Hello students, today we will start class 10 math chapter 1 real numbers. This video will be the introduction video of this chapter. So let's start. रियल नंबर्स टू पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम कहते हैं जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर में ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स भी आ जाएंगे 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स भी आ जाएंगे जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। इस साइड से प्लस पॉजिटिव साइड से भी जाएगा अप टू इन्फिनिटी और निगेटिव साइड से भी इस साइड जाएगा अप टू इन्फिनिटी। फिर एक है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर जिसको हम नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 3/5 -6/2 1/2 ETC, मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर। फिर डेसिमल नंबर्स 3.4 9.08, ऐसे ही और भी डेसिमल नंबर। ये सारे जो नंबर्स आते हैं वो रेशनल नंबर में आते हैं। आप लोग का कुछ क्वेश्चन भी होगा कि रेशनल नंबर में तो बताया गया है कि P बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद ही वो रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ये दिया हुआ है, होल नंबर में भी 1 2 3 4, इंटीजर्स में भी दिया हुआ है माइनस में, ये फ्रैक्शनल नंबर में तो दिया हुआ है P बाई क्यू के फॉर्म में, बट ये सारे नंबर में P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो ये यहाँ पे हिडन रहता है, जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, पहले से ही वो हिडन है, तो P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो ये सारे नंबर किस नंबर के अंतर्गत आते हैं, रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम उससे कहेंगे जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में है 1.01 001 001, ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा। इसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। √2 है, √3 है, ये सारे नंबर जो हैं वो रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर हैं। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर जो है वो यूनियन है रेशनल और इरेशनल नंबर का। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन, और ये सारे नंबर को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव, और ये दोनों नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। चैप्टर मेनली अब यहाँ से स्टार्ट होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा जो हम लोग करेंगे वो बहुत ही यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, इसके पार्ट चेंज हो सकते हैं। देखिए 90 का फैक्टराइजेशन करते हैं हम, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारा आता है 2 1 टाइम, 3 2 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर को हम डिफरेंट तरह से लिख सकते हैं, जैसे 2 × 3 × 3 × 5 लिखा हुआ है, हम इसको 5 × 3 × 3 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही 420 का भी फैक्टराइजेशन किए तो ये हमारा ये आ गया। देखिए आखिर हम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो क्यों पढ़ें, तो फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हमको इस चैप्टर में एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए आएगा, किसका यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, तो फर्स्ट हम लोग निकालेंगे एलसीएम 90 एंड 420 का। एलसीएम निकालने के लिए ये दोनों फैक्टराइजेशन में से जिस नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसको पहले लेंगे। जैसे हम देख रहे हैं इसमें 90 में भी 2 है और 420 में भी 2 है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी 2 की जो ज़्यादा है वो किस में है, 420 में। 420 का जब फैक्टराइजेशन हम किए हैं तो इसमें 2 जो है 2 बार आ रहा है, और 90 के फैक्टराइजेशन में 2 एक ही बार आ रहा है, तो ज़्यादा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो हम इसी को उठा लेते हैं 2 × 2। तो देखिए इसको उठा के हम लिखते हैं यहाँ पे 2 × 2, ठीक है। अब देखिए हम 3 को देखेंगे। 3 हम देख रहे हैं कि इसमें 2 बार
और इसमें एक ही बार है, तो हम क्या बोले थे, जिसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसी को उठाना है। तो 3 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो इसी 3 को हम उठा लेंगे, इंटू 3 अब 5 हम देख रहे हैं कि इसमें 5 है एक बार और इसमें भी 5 है एक बार, तो दोनों में तो इक्वल टाइम्स है, तो इसमें एक ही उठाएंगे, इंटू 5। अब है हमारा 7 हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 1 टाइम्स और इसमें एक भी टाइम्स नहीं है, तो ज़्यादा तो इसी में हो गया ना, तो इसमें 7 को भी हम उठा लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 1260 और यही 90 और 420 का हो गया एलसीएम। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 90 एंड 420 का ही एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों फैक्टराइजेशन में से कॉमन नंबर ढूंढना पड़ेगा। कॉमन देखिए इसमें, तो 290 के फैक्टराइजेशन में भी है और 420 के फैक्टराइजेशन में भी है, तो दोनों में 2 जो है वो अवेलेबल है। एक 2, कितना 2, एक ही 2 अवेलेबल है, तो इसमें कॉमन ओनली 2 हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं 2 को 2 इंटू, अब देखेंगे और क्या कॉमन है, तो 3 हम देख रहे हैं, इसमें 2 बार 3 है और इसमें एक ही बार 3 है, तो कॉमन एक ही 3 हो गया ना, एक 3 इसमें भी, एक 3 इसमें भी, तो अब एक 3 लिखेंगे, 3 भी कॉमन है, इंटू 5 हम क्या देख रहे हैं कि इसमें एक 5 और इसमें भी एक 5, तो दोनों में है मतलब एक कॉमन है ये, तो इंटू 5। अब 7 देखिए, तो इसमें 7 है नहीं है, इसमें 7 है, तो कॉमन तो नहीं होगा ना, जब दोनों में अवेलेबल होगा तभी तो कॉमन होगा ना, तो ये 7 जो है वो कॉमन नहीं है, तो इसी का मल्टीप्लाई अब हम करेंगे। 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30, तो 30 जो आ गया वो हमारा क्या हो गया, 30 जो आ गया वो क्या हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया 90 एंड 420 का। सेकेंड है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। 2 नंबर यदि कोई दिया हुआ है उसका एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल में हम एक क्वेश्चन लिए हैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 90, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 420 एंड ये दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो 1260 है, तो हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 90, तो हम 90 लिख दिए। सेकेंड नंबर क्या था 420, तो ये भी लिख दिए। उसके बाद देखिए एलसीएम भी दिया हुआ है यहाँ पे 1260, तो यहाँ पे हम लिखे हैं 1260 इंटू एचसीएफ। ये जो 1260 है यदि हम इक्वल के इस साइड इसको भेजते हैं तो इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो देखिए लिखे हैं यहाँ पे 90 इंटू 420 अपॉन 1260। अब इसको हम कट करते हैं, 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 से हम किए हैं इसको कैंसिल, 9 1 जा 9 और ये 0 10 आ गया, और इधर 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36। उसके बाद देखिए 14 3 जा 42, 14 3 जा 42 कट कर दिए, तो ये हमारा आ गया 10 इंटू 3। देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम एचसीएफ इज इक्वल टू 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30, तो हमारा एचसीएफ फाइंड हो गया। हमारा एचसीएफ जो आया वो कितना आया 30 आया।